नमस्ते भारत, एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूं। बिग ब्रेकिंग जो न्यूज अभी चल रही है लगातार पिछले 2 दिनों से और आग की तरह पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर फैल गई है, जिसको सुन करके जनता जनार्दन हक्की बक्की है और उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। उनको लग रहा है कि बाप रे, ये भी काम बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग, उनके पतिदेव किया करते हैं। हालांकि हक्का बक्का होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तो हमें इन लोगों के चरित्र बहुत अच्छी तरीके से पता चल गए हैं कि किस प्रकार के काले धंधे, गोरख धंधे ये तमाम लोग अपने खूबसूरत चेहरों के पीछे छिप करके किया करते हैं। अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मैं बात कर रही हूँ, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। राज कुंद्रा सॉफ्ट पॉर्न फिल्म्स बनाने के चक्कर में आजकल सरकारी घर में गए हुए हैं, बिहाइंड बार हैं। 23 जुलाई तक उनकी कस्टडी मिल गई है क्राइम ब्रांच को और अब उनसे पूछताछ हो रही होगी, पूजा पत्री उनकी आई एम श्योर हो ही रही होगी। लेकिन अब उनकी जो धर्म की पत्नी है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके ऊपर भी एक मुसीबत आन पड़ी है, उनके ऊपर भी एक समस्या आन पड़ी। उनकी नौकरी छिन गई है। बेसिकली एक इकलौती नौकरी उनके पास थी, वो जज के तौर पर एक रियलिटी शो में जाया करती थी। हर हफ्ते शनिवार इतवार को आया करती थी हमारे टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम का नाम है सुपर डांसर चैप्टर 4, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने गुरुओं के साथ यानी कि कोरियोग्राफर्स के साथ परफॉर्म किया करते थे और उसमें शिल्पा शेट्टी बहुत बढ़िया बढ़िया अपनी ड्रेसेस पहन करके आया करती थी। और उसके बाद जब उनको किसी की भी कोई परफॉर्मेंस पसंद होती थी तो वो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया करती थी, सुपर से ऊपर वाला भी बोलती थी और उसके बाद सीढ़ी बुला करके सीढ़ी भी चढ़ जाया करती थी और उनकी तारीफ किया करती थी। लेकिन अब परेशानी ये हो गई है कि पतिदेव की एक इतनी खतरनाक साइट जब जनता के सामने आ गई, एक दूसरा खतरनाक वाला चेहरा जनता के सामने आ गया, तो उनको लग रहा है कि चेहरा छुपाने में ही भलाई है। चेहरे और खुद को कैमरे के सामने ले जा करके जनता के सामने किस मुंह से जाऊं, कैसे जाऊं, इसी जद्दोजहद में वो रही। और उसके बाद उनका जो वो कॉन्ट्रैक्ट था सुपर डांसर चैप्टर 4 के साथ, उसको टर्मिनेट अपेरेंटली कर दिया गया है और उनकी जगह करिश्मा कपूर, जो करीना कपूर की बहन है, उसको जज ले लिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये लोग कैसे इतने सुपर और सुप्रीमली टैलेंटेड हिंदुस्तान के बच्चों को जज कर लेते हैं। बट खैर ठीक है, उनकी मर्जी है, शो मेकर्स की मर्जी है। लेकिन फिलहाल पत्ता शिल्पा शेट्टी का कट गया है इस कार्यक्रम से। अब वो आपको जज के तौर पर नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि पति पोर्नोग्राफी में घुसे हुए थे, सॉफ्ट पॉर्न्स बना रहे थे और अब उनका जो पूरा ये काला धंधा था, गोरख धंधा था, वो खुल करके पूरी देश की जनता के सामने आ चुका है। एक और चीज है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के ऊपर शर्लिन चोपड़ा ने कई इल्जामात लगाए कि मुझे भी इस काम में जो धकेला वो इन लोगों ने ही धकेला। आई बिलीव शर्लिन चोपड़ा और राज कुंद्रा की कंपनी का भी एक बकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उन्होंने 2019 to 2020 बहुत काम एक साथ किया था इन्हीं सब एप्स के जरिए। इसी तरीके की कुछ बोल्ड और सॉफ्ट पॉर्न, जो भी आप बोल लीजिए, वो उस तरीके के कंटेंट को बना करके, और उसमें इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन उसके बाद कोई फॉल आउट हो गया, आपस में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, तो शर्लिन को भी ये समझ में आ गया कि कोई फायदा नहीं है इन लोगों के साथ काम करने का। मैं खुद ही अपना कंटेंट दे करके अपना ही ऐप बना लेती हूँ और उसके बाद खुद से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर लूंगी। व्हाई शुड आई शेयर रेवेन्यू विद राज कुंद्रा और विद हिज कंपनी और विद एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर, जब मैं सारा काम खुद ही कर रही हूँ। तो उन्होंने खुद का अपना 2020 में अपेरेंटली एक ऐप लॉन्च कर दिया। उसके बाद वो खुद का काम करना आरंभ कर दिया। लेकिन उसके बाद उनकी जो ऐप थी उसमें जो वो अपना कंटेंट डालती थी उस पर स्ट्राइक मार दी जाती थी, पायरेसी की स्ट्राइक मारी जाती थी। जब उनको ये समझ में नहीं आया तो उन्होंने पता किया, जाना, पूछा, तो पता चला कि भाई राज कुंद्रा के माध्यम से ये हुआ, ऐसा उनका शक भी था। तो तब वो बड़ा गुस्सा हुई, बहुत नाराज भी हुई थी। अपेरेंटली उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे तो ये काम इन लोगों ने ही करवाया है, सो ऑन सो फोर्थ, जो भी सारी चीजें हैं। तो काफी सारी कंट्रोवर्सी उस वक्त भी हुई थी। शर्लिन चोपड़ा, मुझे याद है जब सुशांत का मामला आया था तब काफी सारे टीवी चैनल्स पर आती थी, खासतौर पे जब मी टू का केस अनुराग कश्यप के ऊपर लगा था। उसके बाद उन्होंने काफी सारे टीवी चैनल्स पर आ करके बात करी थी और मैंने भी कई सारे ऐसे चैनल्स थे जिनमें मैं भी उनके साथ को पैनलिस्ट रही हूं। तो शर्लिन ने उस वक्त काफी सारी आवाज उठाई थी। एनीवेज, ये बड़ी सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और जितना इन चीजों को समझा जाता है दिमाग घूमने ही लग जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग इतने क्या पैसे के भूखे हैं, इतनी
क्या इनकी जरूरतें हैं कि ये इतने उलट सुलट तरीकों से पैसे कमाने में लगे हुए रहते हैं। जो बेचारे बच्चे, युवा, यंग टैलेंट बॉलीवुड के अंदर आता है, उनको सॉफ्ट पॉर्न में और इन सब चीजों में फंसा देते हैं। कहीं पर उनको ड्रग पेडलर बना देते हैं, नार्कोटिक्स के धंधे में फंसा देते हैं, कोई बोल्ड कंटेंट देने के लिए बोल देते हैं। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कहानी चल रही है। और इसलिए मैं लगातार बोलती रहती हूं कि बॉलीवुड यानी कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओवरहॉलिंग की बहुत जरूरत है। जो हमें दिखाई देता है वो है नहीं। और मैं इसीलिए बार बार हिंदुस्तान की सरकार से निवेदन करती हूं कि इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी इंडोर्समेंट किसी भी सरकारी स्कीम के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी सरकारी जो हमारे सारे ऑफिसेज हैं या हमारी कोई भी मंत्रालय है उसमें नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज ये डिजर्व नहीं करते हैं। और हम लोगों को किसी भी प्रकार का ज्ञान देना तो डेफिनेटली इनको शोभा ही नहीं देता है। तो मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगी सरकार को कि प्लीज इन लोगों को लेना बंद कीजिए। इन लोगों के बिना राजनीति भी बहुत अच्छी से चलेगी और जो सरकारी नीतियां हैं उनके काम भी बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। अगर इंडोर्स ही करवाना है तो देश के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बढ़िया एंडोर्समेंट कर सकते हैं, बट नॉट दीज पीपल कम व्हाट में। अब मैं अपने इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। आप लोगों से निवेदन कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।